Hello, class 8. Major crops. We just are talking about the agriculture, and here are major crops which we use. So, a large variety of the crops are grown to meet the requirement of the growing populations. बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो फसलों की आवश्यकता होती है और कई तरह की क्रॉप्स होती है. Crops also supply raw material for the agro-based industries. वह इंडस्ट्रीज जो कि कृषि पर निर्भर करती है उसको यह रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है. एंड सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द agro-based industries. मेजर फूड क्रॉप्स कौन सी है? Are wheat, rice, maize and millet, jute, cotton and the fiber crops. और जो फाइबर होते हैं, रेशे वाली क्रॉप्स होती हैं वो. इम्पोर्टेंट बेवरेजेस जो हमारे द्वारा पी जाती है, जैसे चाय है, कॉफी है, ये सारी जो है वो बेवरेजेस के अंदर आती हैं क्रॉप्स. फर्स्ट है राइस. राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. राइस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मेजर क्रॉप्स है पूरे दुनिया के अंदर, और यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और सब कॉन्टिनेंटल के अंदर ज्यादा पाई जाती है. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर. इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा चाहिए होती है, एंड रेनफॉल और अच्छी मात्रा में वहां पर बारिश होती है, वहां पर राइस को उगाया जाता है, वहां पर राइस जो है वो एग्जिस्ट करता है. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. इट्स ग्रोज बेस्ट इन द क्लेवल ऑयल्स. जो क्लेवल ऑयल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, उसके अंदर भी राइस जो है वो अच्छी मात्रा में उगता है. एंड विच कैन रिटेन वाटर, क्योंकि यह अपने पास में पानी को सोख कर रखने की क्षमता रखता है. वो मिट्टी पानी को अब्सॉर्ब करके रखती है और राइस को पानी ज्यादा चाहिए होता है. सो चाइना लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस, फॉलोड बाय द इंडिया. इसके बाद में इंडिया, चाइना के बाद में जापान, श्रीलंका और इजिप्ट. In the favorable climate condition in the West Bengal and the Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. 2 से 3 फसलें उगाई जाती है. ठीक है. इसके बाद में आता है वीट. गेहूं. जो वीट द रिक्वायर्ड द मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन. तो उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए वीट को, और इसके साथ में जो है वो जो बारिश है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए जितनी राइस को चाहिए. एंड उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, अच्छी मात्रा में सूर्य की रोशनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट. इट thrives best in well-drained, lonely oils. Wheat is grown in extensively. Wheat जो है वो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर वीट बड़ी मात्रा में उनके ये प्रोड्यूसर्स है. इन इंडिया इट इज ग्रोन इन द विंटर. इंडिया के अंदर ये सर्दियों में उगाया जाता है. ठीक है. And with this they are known as the coarses grain and can be grown on less fertile. ये जो है वो बहुत ही कम fertile land पर भी उगाया जाता है. And it is a hardy crop that need low rainfall and high to moderate temperature and the adequate rainfall. जिसके अंदर क्या क्या आता है? ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आती है. मतलब कि इनको टेम्परेचर भी हाई हो, पानी भी कम मात्रा में, फिर भी एडजस्ट कर जाते हैं और एक अच्छी फसल दे देते हैं. सो अदर कंट्रीज आर द नाइजीरिया, चाइना और द न्यूजीलैंड. ये मुख्य तरह से तो इंडिया में उगती है. इसके बाद में जो है वो नाइजीरिया, चाइना और न्यूजीलैंड में उगती है. इसके बाद में मेज आता है. द मेज रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अ लॉट ऑफ सनशाइन. ये बहुत तीनों जरूरी है. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. इसको एक अच्छी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, उपजाऊ अच्छी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी चाहिए. मेज इज ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड द मैक्सिको. यहाँ पर मेज बड़ी मात्रा में उगाया जाता है. सिंपल सा है.
कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर कॉटन रुई, जो रुई होती है कॉटन, जो कि जिसके थ्रेड वगैरह बने जाते हैं, थ्रेड से कपड़े बने जाते हैं, इसको जो है वो हाई टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको बढ़ने के लिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन द ब्लैक एंड ऑलिवल सॉइल्स, ये जो है वो काली मिट्टी के अंदर और ऑलिवल सॉइल्स के अंदर चिकनी और मिट्टी के अंदर अच्छी मात्रा में उगता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। इन सब क्षेत्रों में कॉटन बड़ी मात्रा में उगता है। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अभी जो मैंने आपको बताया कि थ्रेड से कपड़ा बनता है, फिर उससे वो कपड़ा आगे बेचा जाता है, फिर उससे जो ड्रेसेस वगैरह बनते हैं, आप जानते हैं इसका उपयोग। जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, गोल्डन फाइबर कहलाता है ये। इट ग्रोज वेल ऑन द एलुवियल सॉइल्स, ये एलुवियल सॉइल्स के अंदर अच्छी मात्रा में उसके लिए उपयुक्त होती है मिट्टी, एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर नमी होनी चाहिए। This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading. India और बांग्लादेश इसके सबसे लीडिंग, सबसे मुख्य इसके उत्पादक हैं। और कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वार्म, गर्म और वेट क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, एंड वेल ड्रेन्ड लोमली सॉइल्स, और लोमली सॉइल्स चाहिए इसके लिए। हाई स्लोप्स, इसके हाई स्लोप्स के अंदर कॉफी हो जाता है, पानी पड़ा हुआ काम नहीं आता है इसके अंदर, तो हाई स्लोप्स आर द मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ठीक है। ब्राजील इज बाय लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया और इंडिया। ब्राजील बड़ा सबसे मुख्य उत्पादक है, इसके बाद में कोलंबिया और इंडिया भी है। टी, चाय, इट इज अ बेवरेज, यह मुख्यतः सबसे मुख्य पेय पदार्थ है। It is a beverage crop grown on the plantation. ये plantation के बेस पर है। This required cool climate, इसको ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, and well distributed high rainfall, और well अच्छी मात्रा में सभी जगह समान रूप से अच्छी बारिश हो, तो उस क्षेत्र में बहुत अच्छी, उस एरिया के अंदर बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो होती है। थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रो ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, इसकी जो लीव्स होती है उसकी वो लीव्स की चाय की पत्ती कहलाती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमली सॉइल्स एंड द जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप चाहिए, तीखा ढलान नहीं, जेंटल स्लोप चाहिए, और लोमली सॉइल्स चाहिए। द लेबर, इसके अंदर लेबर बड़ी लार्ज स्केल में चाहिए पत्तियों को चुनने के लिए। लेबर इन द लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू द पिक द लीव्स, एंड केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो लीडिंग कंट्रीज है, ये बेस्ट क्वालिटी की चाय की पत्ती उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। Agricultural development refer to effort made to increase the farm productions in order to meet the growing demand of the increasing population. अब आप देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मांग भी बढ़ रही है। मांग बढ़ रही है तो बड़े स्केल पर उत्पादन जरूरी है, जो कि फार्म हाउसेस में किया जाता है। दिस कैन बी अचीव्ड इन द मेनी वेज सच एज द इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, जो उगाया जा रहा है उस एरिया के अंदर बड़े स्केल पर वो एरिया लेना। द नंबर ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन, जितनी मात्रा, नंबर ऑफ द क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स के नंबर ज्यादा होने, ऐसा नहीं कि एक ही क्रॉप्स बार बार उगाई जा रहे हैं, नंबर ऑफ द क्रॉप्स ज्यादा होनी चाहिए। एंड इंक्रीजिंग द क्रॉप्स एरिया, नंबर ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन, एंड द इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधा भी बढ़ानी, एंड यूज द फर्टिलाइजर्स एंड द हाई yielding variety of the seeds, और अच्छी मात्रा में अच्छे उत्पादक जो होते हैं, अच्छी वैरायटी की सीड्स जो होती हैं वहाँ। एंड
एंड इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा द मैकेनिज्म जो अपन टेक्निक या मैकेनिज्म काम ले रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आवश्यक है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। कुल मिलाकर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है फूड की सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को भोजन मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट द डिफरेंट प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज with a large population usually practice the intensive agriculture वो काम में लेते हैं, पढ़ चुके इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, where crops are grown on the small holding mostly for the subsistence, और जहाँ पर ज्यादातर जो है वो स्मॉल होल्डिंग्स पर जो है वो उगाई जाती हैं फसलें। लार्जर होल्डिंग मोर सुटेबल द कमर्शियल एग्रीकल्चर इन यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कमर्शियल क्रॉप्स को भी ज्यादातर महत्वता दी जाती है। विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज ऑफ द फार्म्स, वन फ्रॉम द इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड अ डेवलप्ड कंट्री। अगर हम तुलना करें भारतीय फार्म्स के या फार्म हाउसेस की, और या जो फार्म्स होते हैं बड़े बड़े और यूएसए में होते हैं, तो उनकी तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक डेवलपिंग विकासशील और एक विकसित देश के अंदर किस प्रकार जो एग्रीकल्चर का फॉर्मेट है, खेती करने का जो तरीका है, उसमें क्या फर्क है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।